अच्छा बच्चों, इसमें अब ये देखें कि इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा एस इक्वल टू, बल्कि चलें ऐसे कर लें, -x इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब जो है हमें निकालना क्या था? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये सर जो जी। आप कीजिए सर आपने डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया? यार, देखो ये जो लाइन होती है अ, अब एल है, एल इज दिस लाइन, ये वाली लाइन एल, ठीक है। ये ये डी है देखो। और अगर फर्ज करें ये जैसे हमने कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ये लिखा हुआ है, तो इसमें जो एस के कोफिशिएंट्स होंगे ना, जो पैरामीटर है उस बेसिकली दीज आर द वेक्टर बी। सही है। ओके सर। अच्छा, अब ये आ गया। अब हमें ओपी चाहिए था, द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमें पी पॉइंट लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब ये देखें कि बस क्या आ रहा है, 2 + s। अब देखें इधर s की जगह पे वैल्यू लगाएंगे तो वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट p जो है। तो 2 + 2, 2 + 2 -1 + 2 और 4 - 2। तो ये जनाब वो आ जाएगा 4 1 9 2। अच्छा, अब इसमें अब ये देखें कि उसने हमें पोजीशन वेक्टर मांगा है या द पॉइंट मांगा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब है कि वो हमारा आंसर जो वो ठीक है। अब वो कह रहा है वेरीफाई दैट क्यू लाइज ऑन एम एंड दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम। और ये भी हमने प्रूव करना है कि पी क्यू जो है इट इज परपेंडिकुलर टू एम। अब ये देखें कि आपने सबसे पहले ये शो करना है कि क्यू लाइज ऑन एम। इसका मैंने आपको तरीका कि अगर आपने ये देखना है, कोई भी पॉइंट अगर आपने देखना हो तो आपने आर की जगह पे उस पॉइंट को अप्लाई करना। तो अच्छा, अब क्यू जो है वो हमारे पास ये दिया होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 0 - 1 और ये आ जाएगा -2 -2 2 + 2 एंड 1 + 2। अब इनको इक्वेट करें तो ये आ जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू -2 - 2। ये उधर चला जाएगा तो टी जो है वो -2 की तरह। ये पहली इक्वेशन से आया इन दोनों का रिलेशन। अब इन दोनों को देखें तो क्या सेम वैल्यू ऑफ टी आ रही है? अगर सेम आ रही है तो ठीक है हम, लेकिन तीनों को निकालना पड़ेगा। क्या क्या आइडिया होगा? ये देखें, 0 = 2 + 2, तो अगेन t = -2 फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। -1 = 1 +। अब इस वन को इधर ले गए तो t = माइनस। इट शोज दैट hence it shows that the point q lies on m। अब वो ये कि आपने ये शो करना है कि पी क्यू जो है इट इज परपेंडिकुलर टू
द लाइन एम, यानी उस लाइन एम पे भी परपेंडिकुलर है। अब इसका तरीका ये होगा, अब पी क्यू जो बनता है हमारे पास वो ये बनता है। ठीक है, इधर हम एस की वैल्यू पुट करेंगे टू फाइंड आउट क्यू। अब ये इस तरह से है, ये फर्ज करें लाइन एल है एंड वी हैव अनदर लाइन एम, और ये इस तरह से ये क्यू है, दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, अब ये इधर भी परपेंडिकुलर है और ये इधर भी परपेंडिकुलर, ये थ्री डायमेंशनल इमेज है। लेकिन आप ये देख लें कि ये इस तरह से हम लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि पी क्यू डॉट डी, ये जो इसका डायरेक्शनल वेक्टर होगा, अगर फर्ज करें इसका डायरेक्शनल वेक्टर इज डी वन, ठीक है, इसका डायरेक्शनल वेक्टर इज डी टू, तो डी टू डॉट पी क्यू जो है दैट इज इक्वल, अगर ये जीरो की इक्वल आ जाता, इसका मतलब ये होगा कि हेंस द लाइन पी क्यू एंड एम आर परपेंडिकुलर। तो अब पी क्यू निकालें पहले। पी क्यू कैसे निकलेगा? पी क्यू निकलेगा, ये जो पी क्यू हमने निकाला हुआ है ये वाला, इसमें एस की वैल्यू निकालो और एस टू निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, टू -1 + 2 और 5 - 2, यानी एस टू लगा दिया, तो ये आ जाएगा 2 1 3, ये पी क्यू आ गया। और डी टू जो है अगर आप देखें, जो एम लाइन है, एम, बस इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आप ये देखें, ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -2 1 1, दिस इज डी टू। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पी टू डॉट डी टू, तो ये आ जाएगा 2 1 3, और ये इक्वल टू -2 1 1, इट मस्ट इक्वल टू 0। ये आएगा जी -4 +1 +3 इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, 0 इक्वल टू 0। तो अब इट शोज दैट, बल्कि ये इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रूव करना है ना, हमें ये तो नहीं पता कि दे आर इक्वल टू 0। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक है, पी डॉट डी टू, तो अब ये देखें कि इट बिकम 0। तो आप लिखेंगे कि हैंस पी क्यू पेंडिकुलर टू द लाइन, ये आ गया। ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ, और उसके लिए मुझे वापस इक्वेशन पे जाके, अच्छा, तो चलें ये दोनों में ले लेते हैं। मेरा था कि एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ, चले देख लेते हैं, अगर आज शुरू कर पाए तो अच्छी बात है। टिल द एंड ऑफ दिस क्लास जो है मुझे, मैं आपके साथ
चलिए ये हमारे क्वेश्चन हैं दो। जी, ये टोटल 7 मार्क का एक है, 10 मार्क का दूसरा है। ये देखते हैं कि किस तरह से इसको टैकल करें। The point A and B have the position vector relative to the origin O given by the line L passes through the point A and parallel to OB। ठीक है, अब ये एक नंबर का है सिर्फ। The point N is the foot of perpendicular from B to L। अच्छा जी, ठीक है, B to L। State the vector equation for the line L। अच्छा, और अगला कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ N and show that Bn is the unique shorter distance of uh, uh, B from the line जो है वो 3 को चला। अब सबसे पहले ये देखें कि passes through A and parallel to OB। तो अगर OB इसका मतलब है, अगर वह A को ऐसे करते, मैं जस्ट लाइक दैट, मतलब ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा। सपोज we have this point A and we have another point B। अब ये OB बने, ये OB। अब एक लाइन L है with through this and parallel to OB। ये सिचुएशन है। इसको अगर आप वो कर लिया करें ना, जरा विजुलाइज कर लिया करें, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छी वाली बात। अच्छा, और अब वो ये कह रहा है कि बी जो है उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इसके ऊपर एन बने। तो इसका मतलब हमें स्टेट करनी है। स्टेट मीन इट्स वेरी ऑब्वियस, यू जस्ट राइट इट डाउन। तो ओ ए प्लस लैम्डा ओ। ये, अब इधर ओ ए की वैल्यू लगाएं, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। इसने कॉलम वेक्टर में ही दिया हुआ है। ये आ जाएगा -1 3 एंड 5 प्लस लैम्डा 3 - 1। ये आ गया। अब इसके बाद हमें ये शो करना है, ओ एन ले लें। दिस इज द लाइन एल। अब ओ एन किस तरह आएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट आपने लाइन के ऊपर लेना हो विच इज नॉट नोन टू यू, तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ लेमडा ही ले लीजिए। ये ओ एन आ गया। ओ एन क्या आएगा, -1 प्लस 2 लैम्डा, 3 - लैम्डा और 5 - 4 लैम्डा। ये ओ एन आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, बी एन ले लेते हैं, बी एन। अब इसको आप एन बी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, ये कोई रटा हुआ मेथड नहीं है, आप जिस तरह चाहे कर लें, लेकिन इस तरह करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ओ एन माइनस, तो ओ एन जो है ये हमारे पास आएगा -1 प्लस 3 लैम्डा, 3 - लैम्डा, 5 - 4। ओ बी जो है, अब वो मेरे पास क्या है, ओ बी 3 - 1 माइनस, और ये जनाब हमारे पास आएगा, जब माइनस करेंगे तो -4 प्लस 2 लैम्डा, 3 नहीं बल्कि 4 - लैम्डा। और ये जब आएगा तो ये आएगा 9 - 4। दिस इज बी एन। वी नो कि बी एन डॉट डी, बी क्या है, द डायरेक्शन वेक्टर
direction vector of the vector n, that is b basically. So bn dot b must be equal to 0. तो ये जनाब इधर लिखेंगे bn dot ob equal to 0 because b n is the foot of perpendicular of b. तो ये आएगा -4 प्लस 3 लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा। b जब लेंगे तो b हमारे पास क्या आ रहा है? 3 -1 माइनस इक्वल टू 0। और ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -12 -12 प्लस 9 लैम्डा -4 प्लस लैम्डा और -36 प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 0। अब 16 प्लस 10 26 आएगा गालो, 26 लैम्डा और 40 52 और -52 आएगा तो उधर जाके चलो हम इसको ऐसे लिखें। और 26 लैम्डा -52 और आई होप तो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की वैल्यू है। अब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, यानी ओ एन चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, ओ एन में जहां जहां पे आपको लैम्डा वहां पे आप उसकी जगह सर जी, जी। सर जी -52 कैसे हो गया? देखो यार ये क्या बनेगा, -40 और जी। -12, -12 कितना बनेगा? नहीं, जब साइड चेंज होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? ओ यस, 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 थैंक यू। अच्छा ये आ गया। अब जो है ओ एन जो है जहाँ पे एन दिया हुआ है, उस जगह पे आपने लैम्डा की वैल्यू -1 3 × 2 6 आ जाएगा और 3 -2 आ जाएगा और 5 - 8 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपने लगा दी, ओ एन आ गया आपके पास 5 1 एंड माइनस, दिस इज ओ एन। अब आपको बी एन का डिस्टेंस, तो अब बी एन जो है ये हमें दिया हुआ -4 प्लस इधर 3 × 2 4 -2 9 - 8 ये आ गया, ये आ गया 2, ये 2 एंड दिस इज 1, ये आ गया। अब जो है बी एन मॉडुलस द मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 4 + 4 + 1 9। तो बी एन जो है परपेंडिकुलर ये आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो कहता है ए बी हैव द पोजीशन वेक्टर्स रिलेटिव टू ओरिजिन, ये दिया हुआ ओ एंड दिस इज बी, द लाइन एल हैज द वेक्टर इक्वल। अब इसका ये याद रखें कि जो टी वाली वैल्यूज हैं इसको अगर हम चाहें ना तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन उसने इकट्ठा आई जे के करके लिखा हुआ है। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - 2 5 + 2 आई जे के को इस तरह कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अगर आप देखेंगे तो टी नहीं लगा हुआ, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, दैट इज द पॉइंट विच लाइज ऑन अ लाइन, और जिनके साथ टी है वो बेसिकली इसका डायरेक्शन वेक्टर को शो कर रहा है। तो इसमें घबराने की या परेशानी नहीं। शो दैट एल द line passing through AB
ये जो लाइन एल है, इट्स नॉट इंटरसेक्ट दिस लाइन। के लिए हमें पहले ए बी की लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगी। ये देखें 4 + 6 टोटल 12 मार्क्स। अच्छा, तो ए बी डायरेक्शन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए एंड दैट इज इक्वल टू 2 1 3 माइनस ओ ए 1 2 3। और जब आप उसको डायरेक्शन निकालेंगे तो ये 1 -1 ये ए बी आ गया। अब ये जो लाइन बनेगी इनकी, तो क्या बनेगी? आर इज इक्वल टू, बेशक ए यूज कर लें या बी यूज। चले हम ए यूज कर लेते हैं, 1 2 3। अब इधर टी यूज किया हुआ है, तो इधर हम चलें एस यूज कर लेते हैं। और एस जो है 1 - 1। और इसको अगर आप देखें तो ये बनेगा 1 + S 2 - S एंड। अब इन दोनों को इक्वेट करना है आपको। ये क्यों करना है ना, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो अब इनको जब आप इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज है। 1 - 2 2, 5 + 2 और 2 - 2। और ये 3 आ गया। ये कितना आएगा? 1 + S और 1 - S। अब इनको इक्वेट करें। 1 - 2 2 एस, 1 + S, 1 1 से कैंसिल। तो ये हमारे पास आएगा -2t - S इक्वल टू 0। और ये आएगा 2t + S इक्वल टू 0। दिस इज इक्विवेलेंट। उसके बाद जब इसको लेंगे तो ये आएगा इक्वल्स टू 1 - S। तो t + S इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्विवेलेंट टू। और ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 - t = 3। ये उधर जाएगा 1 आ जाएगा और t की वैल्यू जो है -1 आ गई। बजाय इसके कि हम इसको सॉल्व करें। ये इक्वेशन 3। अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 एंड 3 तो इधर पुट करेंगे तो s जो है ये देखिए -1 + S इक्वल टू -4। S इज इक्वल टू -3। अब ये जो दोनों वैल्यू हम थर्ड फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, जिसमें हमने नहीं यूज किया ये वैल्यू। इधर देखेंगे जब हम पुट करेंगे क्या, 2t की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, प्लस -3 इक्वल टू। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है ये, तो -5 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो द लाइन ए बी एंड एल डू नॉट इंटरसेक्ट। ये हमने प्रूव कर दिया। ये सर हमारा। जी। जी बोलो। सर जी, आपने आखिरी पार्ट में क्या किया? ये मैंने एस और टी की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से निकाली। इनको अब मैंने इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1। एंड ये जो दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 3 से निकाली हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द द इक्वेशन विच इज आइसोलेटेड, जिसको हमने यूज नहीं किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द लाइन एल एंड द लाइन थ्रू डू नॉट इंटरसेक्ट। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 हो गया।
पार्ट टू में ये कह रहा है द पॉइंट पी लाइज ऑन एल and such that PAB is equal to 60 degree. That the position vector of P is this. अब ये आप देख लें वही वाली बात, हमारी बात को ये कंफर्म कर रहा है कि मैंने कहा था कि जब भी आपने कोई जनरल पॉइंट निकालना हो विच इज नॉट नोन टू यू एंड इट लाइज ऑन ए लाइन, तो आप जो आपका ये वाला वेक्टर दिया होता है आप उसको यूज करें। अच्छा, अब ये आ गया जनाब। अब पी ए बी जो है इज इक्वल टू 60 डिग्री, पी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब हम यूज करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ, अच्छा जी, अब ये देखें, अ, जब भी आपने एंगल फाइंड आउट करना है पी ए बी अगर निकालना है तो आप लिखेंगे कॉस पी ए बी। अब आप लोगों को याद होगा कि आपने क्या करना है, जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे आपने इस तरफ जाना, ठीक है, और उस आपने इधर जाना। तो ये बेसिकली आ जाएगा ए पी डॉट ए बी ओवर ए पी, ए पी मॉडुलस ए बी। अब हम पहले ऐसा करते हैं कि ए पी निकाल लेते हैं। ए पी जो है जी, ए पी वो आएगा ओ पी माइनस ओ, लिख लेते हैं ताकि वो एक, तो अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अब ये देखें कि ए पी 1 - 2 2, 1 - 2 2 और 5 + 2 और 2 - 2 माइनस ओ ए 1 2 3। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा -2, जब माइनस करेंगे तो 3 + 2, जब माइनस करेंगे तो -1 ये ए पी आ गया। उसके बाद है ए बी। ए बी तो आई थिंक हमने पहले निकाला हुआ था, यस, ये भी हमने यूज किया हुआ। चलें तो वो वापिस जाने से बेहतर है काम। और इसको ओ बी माइनस ओ है 3 - 1 - 4 -1 3 5, और ये हमारे पास आएगा कि -4। ओके सॉरी, मैं ऊपर चला गया, ये नीचे है। ओ बी है 2 1 3 और 1 2 3। अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 - 1 एंड 3, दिस इज। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है ए पी डॉट ए बी, 3 + 2 -1 - 2 डॉट प्रोडक्ट विद ए बी 1 - 1 0। ये आ जाएगा आपके पास -2 -2 2 2, और ये आएगा -3 - 2, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस, सॉरी ये जीरो, इसका मतलब ये जीरो एंड आवर -3 2 माइनस, ये जनाब है मेरा।
इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हम इनका इंडिविजुअली ए बी का अगर मॉडुलस निकालें तो 1+1 ये √2। अब ए पी का अगर निकालें, ए पी आ जाएगा -2p² प्लस p² प्लस -1 - अब ये स्क्वायर है तो ये दोनों 1+2 हो जाए। मेरा ख्याल है इसको हम सब जो बाद में करेंगे मसला ना, ये आ जाएगा 40² प्लस, अब इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 9 + 60 प्लस t²। ये इसको आप सोच कर ये 1+, ये आ जाएगा 1+2 प्लस t²। इनको देखें तो ये कितना आ रहा है, 5t² और ये कितना आ जाएगा 6 + 8 80 6 आई थिंक सो। 2 हाँ सॉरी, ठीक है 80 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा, ये ए पी आ, ठीक है ए पी में। अब जो है हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे और हमें आइडिया है कि पी ए बी जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। इस जगह पे हम अब ये देखें कि ये 60 डिग्री और ए पी डॉट वो जो है वो मेरे ख्याल -3 -3t -3 चला है। और ए पी जो है इसमें जब हम वैल्यू लगाएंगे, ए पी डॉट ए बी जो है वो √2 आ गया था और ये आ जाएगा √6t² प्लस 80 प्लस, या अब ये 60 डिग्री जो है ये 1/2 आ जाएगा और इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √2/2 और ये आ जाएगा √6t² प्लस 8t प्लस, ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। जब ये आया था तो बच्चों को इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उनके लिए हाई था। तो ये आ जाएगा -3 कम, ये आएगा t प्लस। नाउ वी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जस्ट टू रिमूव द स्क्वायर रूट, ये 2/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6t² प्लस 8t प्लस 10 और ये आ जाएगा 90² प्लस 18t प्लस 9, ये आ जाएगा। अब ये 2 आ जाएगा, 2 सब से कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर लें, ये आ जाएगा 3t² प्लस 4t प्लस 5 इक्वल टू 90² प्लस 18t प्लस 9। अब इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 6t² और इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 14t और इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 3t² प्लस 7t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पता नहीं अब ये सही भी आया है। जी मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। यस, अच्छा अब बात खत्म नहीं हुई है। वो कह रहा है कि टी पॉसिबल वैल्यू ऑफ है वो आपने फाइंड आउट करनी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टीज वैल्यू, 3t² प्लस 6t प्लस 2 प्लस 2, 3t कॉमन और ये आ जाएगा t प्लस 2
प्लस टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा, थ्री थ्री टू थ्री इक्वल टू माइनस वन और टी इक्वल टू वन। अब हमें इन दोनों वैल्यूज में से चूज करना है कि विच वन इज could be the value of that point P जिसके ऊपर P आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? अब ये देखिए, ये हमारे पास है ना cos PAB एंगल P, ये है -3 T+1 ओवर √2 √6 T² प्लस 8T प्लस 10। ये आपको दिया है। अब आपने ये दो वैल्यूज आपको पास है। अब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि 60 डिग्री का मतलब है कि पी ए बी जो है इट इज द acute angle and it is only possible for cos theta जो है, if cos theta is greater than जीरो, पॉजिटिव अगर होगा, तो आप ये देखें कि जो थीटा है इट मस्ट बी acute। तो हम ये टी की जो दो वैल्यूज निकाली, वन बाय वन हम इधर पुट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और आई होप इधर कोई इशू नहीं आएगा। इधर भी पुट सर कर ले जी, जी। सर जी मुझे ये बात समझ नहीं है कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। भाई acute आपको ये नहीं पता, P1 में नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कॉज इधर इधर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव एंड कॉज पॉजिटिव। तो कॉज जब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये एंगल एक्यूट बनता है ना, ये वाला एंगल, इसके दरम्यान में जो एंगल आएगा, तो पॉजिटिव होगा तो आपका एंगल एक्यूट आएगा। अगर कॉज की नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये P1 में आपने पढ़ा होगा, सिंपल